जय राम जी की भाई। रावण में भी राम है। राम। आनंद है भाई। राम राम। हवा से तेज क्या है? मन की गति। राम। बादलों के जैसे बनो, बादलों की तरह रहो। वो फूलों पर ही नहीं, कांटों पर भी बरसते। बादल ये नहीं कहता कि मैं कांटों पे नहीं जाऊंगा। अच्छे पे, बुरे पे, साधु पे, चोर पे, फूलों पे, कांटे पे। अच्छा स्वभाव जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ? ये जिंदगी जो है एक हीरा है, तराशना आपका काम है। जितना तराशोगे उतनी चमक। संपत्ति नहीं, संस्कार। संपत्ति से संतान महान नहीं बनती है, संस्कारों से बनती है। राम। किसी को एक पल की खुशी देना, किसी के होठों पे हंसी ला देना, ये जो है सबसे बड़ा पुण्य है। आपकी वजह से किसी को खुशी मिले, आपकी वजह से कोई हंस पाए, कोई अच्छी तरह से जी पाए, सबसे बड़ा पुण्य वही है। खूब चले, खूब हंसे और कम खाएं। जिंदगी आनंद से बिताएं। खूब चले, खूब हंसे और कम खाएं। राम। इष्ट पे प्रसाद नहीं, चिंता चढ़ाओ। और चिंतन मांगो। आपका जीवन जो है बांसुरी के जैसा होना चाहिए। अपने जीवन को बांसुरी जैसा बनाओ। पहला तो वो बिना बजाए बोलती नहीं,
फिर जब बोलेगी मीठा बोलेगी। और तीसरा, बांसुरी में गांठ नहीं होती। बांसुरी में गांठ नहीं होती, अपने आप बोलती नहीं जब तक कोई बुलाए ना। जब बोलेगी मीठा जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है उनका जीवन एक सजा है। वो सजा काट रहे हैं, सुबह से शाम तक कबूतर की तरह बैठे हुए करते रहते हैं। इधर जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अपने को इस योग्य बनाओ कि प्रभु कृपा आप पर बरसने लगे। भाई आत्मा की कोई जाति नहीं है। जय राम ईमानदार आदमी की सोच हमेशा न्यायपूर्ण होगी। जय राम संसार से भागना नहीं है, जागना है। संसार का ज्ञान तो संसार में रह के ही प्राप्त किया जा सकता है। जय राम संसार से भाग के आप अच्छे साधक नहीं बन सकते। कंट्रोल से गाड़ी चलाओ। मस्त होके सफर काटो। आजकल तो बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहे हैं। गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आप खत्म नहीं कर सकते, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप संसार में भागना नहीं है, खराब नहीं है, कोई भी चीज खराब नहीं है। उसका कंट्रोल आपके हाथ में है या नहीं। कंट्रोल होगा तो जब आप चाहोगे तब आप उसको भोग सकते हो। उसके बिना ऐसा नहीं कि सारा दिन उसी के बारे में विचार चल रहे हैं। राग द्वेष का मालूम होना गलत बात नहीं है कि राग हुआ, द्वेष हुआ, मालूम हुआ कि मुझे राग हुआ या द्वेष हुआ, या सामने वाला राग द्वेष कर रहा है। ज्ञान होना गलत नहीं है, हलचल होना गलत है। मालूम पड़ रहा है वो सामने वाला मुझसे राग कर रहा है, ज्ञान हुआ, वो गलत नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। पर उसके बाद हलचल होना गलत है। ये नहीं कि वो द्वेष कर रहा है तो मुझे भी उसका द्वेष का बदला द्वेष से देना है। तो जो द्वेष करता है आप उसको प्रेम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन देखना तो द्वेष छोड़ देगा।
बोलो शिव शंभो। स्वभाव कोई भी खराब नहीं है, पर वो स्वभाव राग द्वेष रहित हो। हमें राग द्वेष ना हो और अपनी गाड़ी कंट्रोल से चलाना सीखे, ये साधना है। आपका अपनी गाड़ी पे कंट्रोल हो और किसी से राग द्वेष ना हो। यानी कि बराबर वाली कौन सी गाड़ी है, कैसी चल रही है, हाय ये वाली गाड़ी मेरी होती। जो भगवान ने दिया है संतुष्टि से जो गाड़ी, उस गाड़ी को अपने कंट्रोल से करो। सफर साइकिल वाले का भी पूरा हो जाता है, स्कूटर वाले का भी, डिक्की वाले का भी, पैदल वाले का भी। बड़ी बड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी बड़ी। जय राम जी की बोलना। दिखावा तो आपकी गाड़ी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। संसार गलत नहीं है, ये परमात्मा का विराट रूप है, ये भगवान का विस्तार है। अनेक रूपों में मेरे अंग संग हरि है, ये भगवान का विस्तार है, ये चमत्कार है, इस पे सबका अधिकार है। जीव जगत सकल राम में जा। कितने दिन के हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, पता करो इस बात का। आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मुसाफिर हो, 4 दिन के यहाँ पे आपको स्टॉपेज पे खड़े हैं, आगे की सफर की तैयारी करो। जो तैयार होता है सफर के लिए, अपना सामान बढ़िया फिट करके वो सफर का आनंद लेता है। जो एकदम से चल दिया, रास्ते में उसको याद आती है, हाय ये भी ले लेते, रखा तो था, हाय घर में रखा तो था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो सफर की तैयारी करके रखे कि कभी भी चलना पड़ सकता है। तो क्या आप तैयार हो आगे के सफर के लिए? जय राम जी की। मैं तो बस यहीं अटका हूँ, मैं तो यहीं अटका हूँ। उसके सामने आते ही वो कुछ बोले तो फिर मेरा बस फटका फटक 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 शुरू हो जाता है। क्या करूँ? वो सामने वाला मुझे हिला देता है। सामने वाला कहाँ से आया? सामने वाला वो क्या बोलता है? वो क्या बताता है? सब शिव शिव शिव। फिर सामने वाला कैसे दिखता है? सामने वाला दिखता है तो शिव कैसे दिखे? शिव दिखे तो सामने वाला कैसे दिखे? कैसे दिख सकता है मैं सामने वाला, अगर मुझे शिव दिख रहा है? अगर मुझे सामने आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा का कोई शरीर नहीं है, आत्मा कहीं बंधी नहीं हुई है, सब आत्म स्वरूप है। ये बात समझ में नहीं आई, तभी तो दूसरा दिखा मेरे भाई। गौर करना मेरा इस बात पे। दूसरा दिखेगा ही तभी
जब जो है प्रभु को बिसरिया, प्रभु बिसरिया तभी संसार दिखा। शुरू में ट्रैक गलत पकड़ लिया, शुरू में ही पहला कदम ही दूसरी तरफ उठा दिया। भाई प्रेम से दूसरा दिखा तभी तो सारी बातें शुरू हुई। अगर वो मुझे अपना आपा दिखता तो उसकी मूर्खता पे भी प्रेम आता। आता कि नहीं आता? मूर्ख दिखता कोई बराता, ईश्वरी आता ईश्वरी जाता। यहाँ कोई किसी का नहीं है नाता, यहाँ कुछ पकड़ो मत बराता। 4 दिन के मेले में जब आता तब कुछ ना कुछ पकड़ लेता मेरा बराता। फिर कहता कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे छूटना है, मेरा बस एक ही ध्येय है कि मुझे बस छूटना है। इस लाइफ का मेरा बस एक ही ध्येय है कि मुझे बस छूटना है। तो कह रहा बांधा किसने है? तुझे बांधा किसने है? कहाँ बंधा हुआ है बता? नहीं, मुझे प्रयास करना पड़ेगा। मैं प्रयासरत, हमारी कई पीढ़ियां प्रयासरत हो गए, अधिकतर चली गई, जो बचे हुए हैं वो भी प्रयासरत है। क्या बंधे हुए हैं? उठना है। वो कह रहा है बांधा किसने तुझे? तू कहाँ बंधा हुआ है बता तो, किसने बांधा है? खुद खड़ा हुआ है वहां पे। मारा तो चला नहीं जाएगा, मैं जाम हूं। वो कह रहा आगे को चल। नहीं, मैं यही रहूंगा, बस ये मेरा है। ये मेरा है, ये तो चाहिए ही चाहिए। भाई सांझ ढले घर जाना है। मेले में आया है, मेले का आनंद किसने रोका है? जो दिख रहा है ये सब एक धोखा है। जो तूने बनाया हुआ है ये सब एक धोखा है। एक मौका है, मेले में आया है, मेले का आनंद ले ले। फिर जब मेले से बाहर निकाल देंगे फिर बेटा गेट पे रोता रहे, प्लीज कोई तो ले, प्लीज कोई तो ले चलो। ये भाई को एक टिकट और दे देते, भगवान एक बार देख ही नहीं पाया मैं तो। ऐसे कान पकड़ के एक दिन मेले से बाहर कर दिए जाएंगे सारे। वो भी रो रहे, तू भी जो आगे गए थे वो भी रो रहे वहां खड़े हुए। क्या हुआ? कुछ मजा ले पाए? उसने बताया ये क्या हुआ? लीलाधर की लीला देखने गए थे, वहां बैठे रोते रहे और उन्हें कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। प्लीज एक बार रो, देखना जरा कितनी कितनी चींटियां और कितने कितने कैसे कैसे पंछी, कैसे कैसे जीव, कैसी कैसे कितने कितने हैं, वो सब लाइन में लगे हुए हैं। बस उनकी एक ही मांग है, एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए। बस एक बार, एक सांस नहीं खोएंगे बिना हरि जप के।
परमात्मा के नाम के बगैर एक सांस नहीं चलाएंगे। वादा किए थे। करेंगे, बस अब सोच रहे हैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो जाएं। लोगों को दिखाने के लिए स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अंदर तूफान मचे हुए। अंदर शांत है या अंदर तूफान? जब अंदर डुबकी लगाता है तो एकदम शांत, एकदम चुप, एकदम प्रेम, एकदम स्थिर, एकदम साक्षी उसमें रहते हैं। या यहाँ पे उबलते हुए पानी में चेहरा कैसे दिखाई देगा? पानी शांत हो, देखो नीचे तक का दिखाई देता है, एकदम साफ सुथरा। नीचे कंकर कुंकर सब दिखाई देते हैं। हाँ हाँ, भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई, कोई एक बार फिर बोलना पड़ेगा जय भाई। राम जी की। ऐसा सुख की इच्छा कभी मत करना जिस सुख से किसी को दुख हो। उस सुख का त्याग कर देना जो किसी को दुख पहुंचाए। जय राम जी जय। क्योंकि हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें ज्ञान है या नहीं ज्ञान है, देख लेना वहाँ कौन है। समझ नहीं थी ना, प्लीज, गलती हो गई ना, सॉरी सॉरी। इतने दिन से भयभीत मनुष्य किसी का सहायक नहीं हो सकता। जय राम। आशा दुख की जन्मी है। अगर सुखी रहना है तो दूसरों से सुख की आशा छोड़ दो प्लीज। अगर तुमको दूसरे से सुख लेना चाह रहे हो ना, किसी दूसरे से, मेरा पति सुख देगा, मेरा बेटा सुख देगा, मेरा ये सुख देगा, मुझे वो सुख देगा, इस चक्कर में रहना मत। जय राम। वहाँ मारना फेंक के जो जो सुख दूसरों पे अटका हो ना, जो दूसरों की मेहर पे अटका हो सुख, उसको वहाँ मारना फेंक के। जय राम जी। जय राम। किसी से सुख की आशा मत करना। जय राम। तुम्हारा आनंद तुम्हारा हृदय में है। जय राम जी की। जब भी आनंद की तलाश हो, पलक झपकने से पहले राम। महापुरुषों की असली पहचान नम्रता होती है। जीवन में ऊपर उठते समय सभी लोगों से जो है अदब से पेश आना, क्योंकि जब नीचे गिरते समय आप उन लोगों से दोबारा मिलेंगे। ऐसे लहरें चलती है, ऐसा चलता है ऐसा। तो
ये नहीं कि ऊपर जा रहे तो जो बाकी है छोड़ दो ये सब ऐसा नहीं। जय राम जी की धर्म जो है कोई बोलने या दिखाने या दिखने की वस्तु नहीं है। धर्म जो है ये जीवन जीने की कला है। जय राम जिसकी मिट्टी, सोना, पत्थर इन सब में समदृष्टि हो गई, वो जो है पृथ्वी के अधिपति से भी श्रेष्ठ है। किसी ऊंचे स्थान पे जाना हो ना तो रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी के बिना जो है आप ऊंचाई पे जा नहीं सकते। लंबाई तो बढ़ाई नहीं जा सकती जीवन की, जय राम जी की पर गहराई जो है गहराई और ऊंचाई बहुत बढ़ाई जा सकती है। चौड़ाई भी बढ़ाई जा सकती है, चौड़ाई भी बहुत बढ़ाई जा सकती है इसकी। जय राम जी गहराई भी बहुत 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 बढ़ाई जा सकती है इसकी, जय राम जी की और ऊंचाई भी बहुत 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 बढ़ाई जा सकती है इसकी। लंबाई में कट लगा हुआ है वहां पे, जैसे ही आप वहां जाओगे और उधर ही भागे जा रहे हो। शब्दों के द्वारा अपनी बात कहें, इससे कहीं अच्छा है कि आपका आचरण जय राम जी हमारी बात बोले, जय आचरण आपकी बात बताए। सबसे बड़ा सुख संतोष जय राम और सबसे बड़ा दुख लोभ। लोभ से सारे दुख शुरू होते हैं, और संतोष हो गया जिसको वो आनंद है। भाई भाई प्रेम से, भाई प्रेम जय से, राम जी भाई प्रेम से जय राम भाई जी। प्रेम से बात एक बार। ओ जय 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 राम जी की राम जय संतोष में जय राम जी की वक्त कभी किसी पर हमेशा मेहरबान नहीं होता, जय राम परेशान होता है आदमी, वक्त परेशान नहीं होता। जय राम वक्त स्वयं ही कप्तान है अपने जहाज का यारो, दूसरा कोई उसके जहाज का कप्तान नहीं होता। कांटों के साथ रहकर फूल जो है, उनसे पूछो कैसा मजा आ रहा है। अब इंसान महलों में रहकर दुखी है, वो कांटों के साथ रह के फूल सुखी है,
और इंसान महलों में रहकर भी दुखी है। भाई प्रेम से एक बात तो बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। एक लाभ की बात भी बता दूं। एक ऐसी चीज है जो हमेशा लाभदायक है, बहुत लाभ की चीज है, वो है मौन। अगर आवश्यकता पड़े तो सप्रेम बोलो, मजा ही आ जाएगा जीने का। अनगिनत लाभ हैं मौन के। अगर बोलना आवश्यक हो तो सप्रेम बोलो। वस्त्रों का त्याग करने से कोई अवधूत नहीं बनता। हरिओम। जय राम जी की। जय राम। मानसिक त्याग से पूर्ण अवधूत बनता है। सुख का उद्गम स्थल जो है वो हमारे अंदर है। सुख जो है अंदर से स्फुटित होता है, ये बाहर से नहीं आ सकता है इतनी बात। तो भाई क्या बोलना पड़ेगा? जय राम। सुख अपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। सुख अपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान। दोनों बीतन दीजिए आत्म जीव पहचान। ये जीव को अपनी आत्मा को पहचान, ये सुख दुख दोनों बुलबुले हैं, हरिओम। मेहमान है, बीत जाएंगे। जय 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 राम। माया तजना सहज है, सहज नारी का नेह। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। शरीर छोड़ना पड़ जाए तुम्हें, अभी जान से निकल जाए, अगर अभी इस ओट पे ऐसा अवध छोड़ना पड़ जाए हो गया। फिर क्या करें? आए दुख पता किस चीज का होता है? ये जो सारी जिंदगी पकड़े पकड़े हुए ना, इनके छूटने का। अगर कोई पकड़ ना हो ना, नो प्रॉब्लम। जो केले के पात पात में पात पात में पात, राम 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 राम। ऐसे ही संतन की बात बात में बात बात में बात। जय राम। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु नहीं। राम। मानव का गुण विश्वास और शैतान का गुण शंका। अगर आपको हर बात पे शंका होती है तो समझना कि आप शैतान हैं, और अगर आपको विश्वास है आपके भीतर तो आप जो है मानव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सिद्धि की अपेक्षा संकल्प में अधिक मिठास होती है। जय राम जी की।
दरिद्रता क्या है? आलस का पुरस्कार। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। पट कब बंद होते हैं? पट क्रोध में विचार के पट बंद हो जाते हैं। बस एक जगह अटक जाता है, फिर वहीं खड़े होके स्टार्ट हो जाती है फायरिंग। विचार बंद हो जाए, अच्छा विचार बंद। कहाँ खड़े हो आज? पिछड़ जाओ, कपाट बंद हो गए। प्रसन्नता स्वास्थ्य है, उदासी रोग है। भाई जय राम जी की तो भाई बोलना पड़ेगा भाई। सबका इलाज है, हर चीज का इलाज है, पर मूर्ख का नहीं। जय राम। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। मूर्ख वो जो परमात्मा नहीं देख रहा है, रो रहा है बैठा हुआ, उसका क्या इलाज करे? मूर्ख का कैसे इलाज करे बता दो सही। काश तुम डॉक्टर होते, तब समझ में आता तुमको। जागे हुए होते तो तुम्हें पता लगता। इनको समझाए तो समझाएगा कैसे? हाँ करेंगे, अब सोच लिया है बाबा जी, हम ना आपको मानते हैं, आपको हमारा एहसान मानना चाहिए, हम आपको मानते हैं। अब बाबा जी नाचो, हम आपको मानते हैं। छोटी बात है, हम आपको मानते हैं। जो अपने को नहीं जानता वो मुझे मान ही नहीं सकता है, ना मुझे उनसे मनवाना है जो अपने को जानता नहीं। चाहिए नहीं। जो अपने को जानता है ना, वही मुझे मानता है। उससे पहले ये सब अंदर अंदर के चक्कर हैं। अपने को जाने तो तुझे पता लगे मैं कौन हूँ। चम से चम तक, चमाचम, चम चम करते फिर रहे, चम चम चम। चमक की तरफ ही तो भाग रहे। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। परमात्मा तो ये सब जीव जगत सकल राममय है। क्या टीटी में राम नहीं है? वो छोटी टीटी जो है, टीटी वाली, उसमें राम नहीं। पेड़ पौधे जीव जगत कहाँ नहीं? तो चमक, चमक के पीछे तो भाग रहे हैं। चमक चमक चम चम चम, चम की चमक। हाँ ये अच्छा नहीं है, इससे नहीं, ये अच्छे नहीं है। चमक बोलना पड़ेगा भाई। जिससे चमक थी उतर नहीं बन के, उसको नहीं देखा, जिसकी वजह से चमक थी। भाई सांस ना आए, जरा सांस रोक के दिखा तो सही। दौड़ा करो चलते चलते, थोड़ा सांस रोका करो, सांस रोक के थोड़ा मर के दिखाओ। ऐसे बैठे बैठे अपनी सांस रोक के मर के दिखाओ। एक चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही।
जिसके बगैर तू नहीं रह सकता, वो सामने वाला भी उसके बगैर नहीं रह सकता। देख ले, शकल सूरत नाम धाम कुछ भी हो, प्राण एक ही है। जय राम। कोरोना को ये बात समझ में आ गई, पर इंसान को नहीं आई। उसको समझ में आ गया सारे जुड़े हुए हैं, सांस के द्वारा सब जुड़े हुए हैं, बस हवा में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय राम भाई। जी। उसने खोज कर ली कि ये सारे जुड़े हुए हैं, इंसान नहीं कर पाया। राम आत्मविश्वास वीरता का सार है। जय राम जी की। अलग से एक प्रकार की हिंसा है। जय राम जी। अन्याय के सामने जो सामने जाके खड़ा हो जाए, जय राम जी की। वही जो है सच्चा वीर है। आलस्य में दरिद्रता का वास है, जय राम जी। जय राम जी। परिश्रम में लक्ष्मी का वास है। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी चरित्र के सामने विद्या का मूल्य कम है। दुर्बल चरित्र वाला वही है जिसे अपने पर काबू नहीं है, जिसका अपने आप चल रहा है, रुक नहीं रहा है उसको। जय राम। जहाँ पवित्रता होती है, निर्भयता भी वही रहती है। राम, मुझे लगता है कि प्रसिद्धि से अच्छा जो है ईमानदार होना अधिक अच्छा है। प्रसिद्ध होने के बजाय ईमानदार होने की कोशिश करें। जय राम जी। मुझे लगता है कि बहुत आनंद आ जाएगा। जय राम जी की। संत जो है 100 युगों का शिक्षक होता है। जय राम जी की। सज्जन मनुष्य ही संसार में स्वतंत्र है। जय राम। संत जो है परमेश्वर का सगुण रूप है। जय राम जी। संन्यास हृदय की एक दशा का नाम है, वेशभूषा का नहीं। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। जय राम। लोग कहेंगे इसका भाग्य है, आज पुरुषार्थ करोगे तो। जय राम पढ़ना सब जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए ये कोई कोई ही जानता है। मेरे हिसाब से व्रत का महत्व वहीं तक है, वहीं तक वो कल्याणकारी है जहाँ तक वो ध्यान और अध्ययन में बाधक ना हो। भूखे पेट भजन नहीं हो तो गोपाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पालने से लेकर शमशान तक प्राप्त करते रहना क्या ज्ञान। जय राम। जब तक शमशान में लोग भूख ना आए ना, तब तक ज्ञान सीखते रहना। सीखने की उम्र नहीं है। जय राम। पालने से लेकर शमशान तक ज्ञान प्राप्त करते रहना। सीख सीख यानी हमेशा सीखने की प्रवृत्ति उसकी बनी रहे।
नई नई चीजें सीखे, नई नई चीजें करे। जय राम। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, ना कि ये फालतू चक्रों में पड़ने से। आत्मविश्वास वीरता का प्रमाण है। आत्मा को जगाना है तो ये जो लोक लाज है इसको उठाकर जरा एक तरफ रख दो। हरिओम। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जिससे एक अक्षर भी जीवन में सीखा हो उसका आदर करना। ब्रह्मचर्य के पालन से आत्म बल प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ईश्वर की सर्वोत्तम सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति ये मनुष्य शरीर है। ईमानदार मनुष्य जो है पृथ्वी के ऊपर भगवान की सर्वोत्तम कृति है। सबसे सर्वोत्तम चीज जो बना पाया वो एक ईमानदार मनुष्य। अगर कोई पूछे कि भगवान की सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है जो भगवान ने बनाई, ईमानदार मनुष्य। जो नम्रता होती है, नम्रता वो जो है तमाम सद्गुणों की सुदृढ़ नींव है। अपने पापों पर पर्दा डालना यानी अपने भविष्य पर पर्दा डालना है। अगर आप मन की कोई बातें ना उसको अंदर लेके बार बार वो कर रहा है तो समझो कि तुम्हारा भविष्य गयो। किसी भी इंसान से शत्रुता करना या वैर करना अपने विकास को रोकना। ध्यान देना इस बात से। अगर आपको किसी से भी राग है या द्वेष है आपका विकास रुक जाएगा। सबसे ज्यादा अधिक प्राप्त उसी को होता है जो संतुष्ट होता है। हरिओम। मन को हमेशा शांत रखो, पवित्र विचारों को अपने हृदय में स्थान दो, फिर संसार में तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर सकता। जो पति पत्नी एक दूसरे का जो है अपमान करते हैं वो लोक परलोक में कहीं भी शांति से नहीं रह सकते। आए थे हरि भजन करने, कुड़ 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 मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मेरे वाले अच्छे, मेरे वाले अच्छे, हमारे वाले अच्छे, तुम्हारे वाले अच्छे। क्या ग्रस्त तो गृहिणी से ही है, नहीं तो पकड़ोगे वन है। और क्या है? मछली को जैसे जल प्यारा, मछली
लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाड़का, भक्ति प्यारा नाम। जय राम जी। हरिओम। जिसका ध्यान हमेशा अपने गुरु चरणों में रहता है वो जीते जी मुक्त है। जय राम जी। जय राम जी। राम राम। नाम की माला फिरने लगे तो सब योग पूर्ण हो जाए। जय राम। उसके बिना सब कूड़ कबाड़ा। जय राम जी की। कुछ जगत से खेलते हैं, कुछ जगदीश के संग खेलते हैं, कुछ इंद्रियों के संग खेलते हैं, कुछ ईश्वर के संग खेलते हैं। जय राम जी की। ये सारा ब्रह्मांड उस चेतन की एक चुटकी में है। जय राम जी। राम जय राम जी की। भोग ही बंधन है, जब जब भोग लगाया तभी बंधना पड़ा। जय राम सब नारायणिया मैया का स्वरूप है, सब नारायण शिव का स्वरूप है। सदा सर्वत्र शिव और पार्वती ये सब रूप धारण करके सामने घूम रहे हैं। जय राम जी। बस हमको तो भगवान हे गुरुदेव ऐसी कृपा करना कि खुली आंखों से शिव और पार्वती के दर्शन करते रहें, जय राम बाकी हमसे ना पूछो। बाकी उनकी लीला है, वो जैसा करे हैं। जी सर। ये तो आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। 100 बरस का इकट्ठा कर रहे तो अपने ही मकसूद का खाता है दुनिया में बसर। तेरे घर आकर वो खाए या वो खाए अपने घर। जय राम। तेरे घर जो आकर खाए उसका तू मशकूर हो, जय राम जी। क्योंकि अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। जय राम जी की। बंदे खुदा कर, खुदा का शुक्र कर, कुर्बान जा मेहमान पर। जय राम जी की। मेहमान आया तो मुंह चढ़ाया। जय राम। राम धन्यवाद करना उसका परमात्मा के रूप का, जो तुम्हारे घर पे आके अपने हिस्से का खा रहा है, तो तुझे जाना पड़ता उसके यहाँ देने। मैं कर रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं ना हूँ तो तेरी सांस कौन चला रहा पहले ये बता, फिर बताना तू खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। ये जो आपके जीवन का एक एक सेकंड जो बीत रहा है ना, ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी। भाई खाओ पियो छको मत, जय राम। बोलो चालो बको मत, जय राम। चलो रुको ठहरो मत, जय राम जी की। संवरो संभालो झुको मत, जय राम। उछलो कूदो गिरो मत, जय जय राम। समझो सीखो टूटो मत, जय राम। करो धरो मरो मत, जय राम।
जानो मानो बिको मत। जय राम जी राम जय राम बोलो कम सोचो ज्यादा है, जय राम खाओ कम कमाओ ज्यादा है, जय राम जी सो कम पढ़ो ज्यादा है, जय राम हंसो कम मुस्कुराओ ज्यादा है, जय राम जी की दौड़ो कम चलो ज्यादा है, जय राम जी की लिखो कम विचारो ज्यादा है, जय राम कहो कम करो ज्यादा है, जय राम जी की सुनाओ कम सुनो ज्यादा है। जय राम जी हाय हाय राधा ही राधा है। जय राम राम जय राम जी भाई छह राम जी की फोला फड़ेगा भाई जान तो जीतना चाहते हो तो तृष्णा को जीतो, जय राम जी की मारनी है तो अपनी बुरी आदतों को मारो, जय राम जय राम बोलना है तो अपनी जुबान से मधुर वचन बोलो, देखना चाहते हो तो अपनी कमी देखो, बनना चाहते हो तो सहनशील बनो, राम छोड़ना चाहते हो तो अपना अभिमान छोड़ो, जय राम पीना चाहते हो तो अपने गुस्से को पियो, खाना है तो निष्ठुरता को खाओ, जय राम करना चाहते हो तो नेक काम करो, लेना चाहते हो तो आशीर्वाद लो, बचना चाहते हो तो वासनाओं से बचो, राम बचो बचो जाना चाहते हो तो प्रभु की शरण जाओ, जाओ जाओ भूलना चाहते हो तो दिया दान भूलो, सीखना है तो विनम्रता सीखो, सीखो सीखो बांटना चाहते हो तो प्रेम बांटो, आना चाहते हो तो सेवा भाव में आओ, देना चाहते हो तो किसी को सहारा दो। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो इसका उपाय तो करना ही चाहिए। कुछ करना या मत करना, एक काम जरूर करना कि अपना विश्वास अपने गुरुदेव के प्रति कभी कम नहीं होने देना, अन्यथा आप अपनी 84 लाख की यात्रा को रोक नहीं पाएंगे। प्रेमी बनो, अहंकारी नहीं। राम राम बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शंभो, 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 बोलो शिव शंभो, बोलो शिव शिव शिव, 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 बोलो शिव शंभो, शिव शंभो, बोलो
शिव 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 बोलो शिव शंभो बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो राम